Hello students, myself Dr. Nidhi Sharma, Associate Professor Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज हम BSc पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले वाला जो वीडियो है मैंने बनाया था हाउ टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, तो आप ज़रूर देखिए उसको। इससे आपको पता लगेगा कि हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल का या आयन का आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ में, और इसके साथ ये भी बताया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाएं। तो आप उसको देखिए, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़िए, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कहते किसको हैं, डेफिनेशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन के। देखिए, किसी भी परमाणु के दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो एक समान ऊर्जा के हैं, उनकी आकृति भले ही भिन्न हो, परस्पर मिश्रित होकर एकदम समान ऊर्जा व समान आकृति के उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। और जो नए कक्षक बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। अब हम लेंगे इसके रूल्स कि हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स क्या हैं। देखिए, पहला जो नियम है वो क्या है कि संकरण में केवल वे ही कक्षक भाग ले सकते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो और जो एक ही एटम या आयन के हों। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओनली दोज ऑर्बिटल्स विच हैव अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी बिलोंग टू द सेम एटम और आयन कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या नए बने संकरित कक्षकों की संख्या के एकदम बराबर होती है। जितने कक्षक संकरण में भाग लेंगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स ऑन केमिकल एनवायरनमेंट नॉट ऑन द एटम। देखिए, संकरण जो है वो किसी भी एटम के लिए हम ये नहीं कह सकते ये निश्चित है कि इस एटम का यही संकरण होगा। वो किस पर निर्भर करता है, उसके केमिकल एनवायरनमेंट पर। किसी परमाणु के लिए एक निश्चित संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसे कार्बन है, तो हम ये नहीं कह सकते कार्बन सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही शो करेगा। नहीं, कार्बन कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp, sp2, sp3, एसिटिलीन इसका sp का एग्जाम्पल है, और एथिलीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है कार्बन इसमें, और sp3 मीथेन में, कार्बन मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है, ना कि किसी एटम के लिए निश्चित होता है कि इस एटम का यही हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वैकेंट, हाफ फील्ड, फुल फील्ड सभी तरह के ऑर्बिटल्स भाग ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन नॉट द इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन में केवल ऑर्बिटल्स ही भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, इसलिए हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वैकेंट ऑर्बिटल्स भाग ले सकते हैं। अब ये देखिए, वैकेंट ऑर्बिटल कब काम में आता है और हाफ फील्ड कब काम आता है और फुल फील्ड। वैकेंट ऑर्बिटल है और फुल फील्ड ऑर्बिटल, ये दो जो ऑर्बिटल्स हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में काम में आते हैं। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में एक एक्सेप्टर की इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरे एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। फुल फील्ड है तो वो डोनर की भूमिका अदा कर सकता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर जब हाफ फील्ड है तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो तीनों तरह के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, राइट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स एज एन अपर स्क्रिप्ट ओवर द सिंबल ऑफ ऑर्बिटल। देखिए, संकरण के प्रकार को प्रदर्शित करने के लिए
हम क्या करते हैं कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं उसके सिंबल को हम लिखेंगे और जितनी संख्या में भाग ले रहे हैं हम अपर स्क्रिप्ट के रूप में, पावर के रूप में उसके ऊपर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल sp3 में आप देखिए, इससे पता लग रहा है कि p के 3 ऑर्बिटल्स हैं और s का एक ऑर्बिटल है। तो s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होकर क्या बना रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। क्या कारण है इसका पाई बॉन्ड नहीं बनाते? क्योंकि पाई बॉन्ड जो बनता है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो इसलिए अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से, और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट। देखिए, बाय नोइंग द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल एटसेट्रा ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन बी डिस्क्राइब्ड। यदि हमें संकरण का प्रकार मालूम है तो हम किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के ज्योमेट्री या बॉन्ड एंगल आदि को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वेरियस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये किस तरह से होती है कि जो वेरियस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन है sp, sp2, sp3, sp3d एंड sp3d2, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, sp3d2 की, उसके बाद sp3d, देन सबसे कम किसकी होगी, sp की। ये हुए इसके रूल्स हाइब्रिडाइजेशन के। अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन संकरण के प्रकार, कि कितने प्रकार के संकरण होते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि एक s ऑर्बिटल, देखिए यहाँ पर हमने ये शो कर रखा है, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ में जब मिक्सिंग होगी तो क्या बनाएगा, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये कैसे होंगे कि एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, इनका जो एंगल है वो कितना होगा, 180, और शेप कैसी होगी, लीनियर। अब आप देखिए इसको, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1p ऑर्बिटल है, ये मिक्स होके क्या बना रहे हैं, मिक्सिंग के साथ में ओवरलैपिंग हुई और इसके बाद बना है 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल BeH2, BeCl2, CO2 एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। हम पहले देखिए BeH2 को लेते हैं। BeH2, Be का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से होता है, 1s2 2s2। 2s में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p जो है वो वैकेंट है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में चला जाएगा, और हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या हो जाएगा कि 2s और 2px ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे दो। देखिए यहाँ पे हमने शो कर रखा है BeH2 में sp ऑर्बिटल बना दिया इन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन जो है वो दोनों के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। देखिए यहाँ पे ये Be के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और दोनों के साथ में एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और BeH2 का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। तो ये बॉन्ड कौन कौन से बना रहे हैं इसमें, H के 2 1s ऑर्बिटल, और किसके साथ में बना रहे हैं, जो हाइब्रिड sp ऑर्बिटल हैं, 2 sp ऑर्बिटल हैं Be के, उसके साथ में बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह से BeCl2, Cl2 अगर Cl में देखें तो कौन सा ऑर्बिटर है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। देखिए Cl का कौन सा होगा, 3pz, क्योंकि 3px के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 3py के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, 3pz के पास है। तो वो जो 3pz जो है वो Be के साथ में, उसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक Cl इसके साथ में बना रहा है
बॉन्ड और ये दूसरा इसके साथ में बना रहा है। तो इसकी शेप भी कैसी होगी, BeCl2 की लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180। अब देखिए CO2 में देखिए आप कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाता है 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब ये क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया 2s और 2px, ये हाइब्रिडाइजेशन होके इनमें ओवरलैपिंग होके कैसे बनाए sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बना दिए। देखिए यहाँ पे हमने बीच में जो है वो कार्बन को शो कर रखा है। ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा बड़ा सा जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp का। तो अब इसमें जो ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का देखिए ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल कार्बन के कौन से ऑर्बिटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा। देखिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं 2py1 2pz1। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के यहाँ हमने शो कर रखे हैं, इधर एक ऑक्सीजन एटम है इधर दूसरा है। तो ये किस तरह से बनाएंगे, sp के साथ में तो एक py ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और इधर देखिए आप भी जो ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पर कैसे बना रहे हैं, ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं। pz, ये जो कार्बन का pz इधर लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के pz के साथ में पाई बॉन्ड बना रहा है और कार्बन का py ऑर्बिटल ये ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में py ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है। तो बॉन्ड जो बने वो किस तरह से बन गए, एक सिग्मा और दूसरा पाई, इधर सिग्मा एक पाई, तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो एक इधर सिग्मा है और एक इधर पाई बॉन्ड है। इसी तरह से इधर एक सिग्मा है पाई बॉन्ड है, लीनियर शेप है इसकी CO2 की और बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। अब इसके बाद लेंगे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम से समझ में आ रहा है आपको, sp2 से एक s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल हैं, वो मिक्स होकर 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो एकदम सेम शेप के और सेम एनर्जी के होते हैं। और देखिए इसकी जो पे sp2 की जो शेप होती है वो कैसी होती है, प्लेनर ट्रायंगुलर और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है 120 डिग्री। यहाँ देखिए 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल मिलके कितने बना रहे हैं 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखिए और इनका जो बॉन्ड एंगल है वो आप जानते ही हैं कितना होता है, प्लेनर ट्रायंगुलर में 120 डिग्री। अब इसके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। वेल नोन एग्जांपल है BCl3। बोरोन का ग्राउंड स्टेट में आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p1, तो 2px में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा 2s का इलेक्ट्रॉन 2py में चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 2pz खाली रहेगा। अब हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजन, p के दो ऑर्बिटल s का एक ऑर्बिटल, तो ये क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर x Cl F किसी को भी शो कर रहा है, ये Cl को शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2, इसमें Cl के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्डिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है और ये बना रहे हैं यहाँ पर 3 बॉन्ड Cl के साथ में या 3 x के साथ में हमने ये शो कर रखा है और pz ऑर्बिटल वैकेंट है वो अलग है। अब यहाँ देखिए आप कि ये बोरोन के sp3 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो Cl के एक एक, Cl के कौन से pz के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये देखिए इधर साइड में, इधर देखिए तीनों तरफ क्या है ये इस तरह से बना रहे हैं और इसका जो एंगल है वो क्या होगा 120 डिग्री। ठीक है, अब हम लेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 hybridization 1s orbital and 3p orbitals are mixed and form 4 orbitals of same shape and same energy, then it is called sp3 hybridization। 1s orbital है 3p orbital है
XYZ। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गए 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ये शेप कैसी हो गई टेट्राहीड्रल। और एंगल आप जानते हैं कितना होता है 109.28। अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। आप जानते हैं CH4 इसका वेल नोन एग्जांपल है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आते ही आपको ध्यान आ जाता है कि मीथेन है ना। तो देखिए यहाँ पे मीथेन का हमने ये देखा है, ये गोल जो है वो एच है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। टेट्राहीड्रन के कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे क्या है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल और कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में टेट्राहीड्रन शेप बना रहे हैं। तो क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन। अब हमने जो एक हाइब्रिडाइजेशन में रूल्स में एक पॉइंट बताया था कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। इसलिए फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड, वैकेंट ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं। अब देखिए इसी का एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। ये है Bf4 माइनस, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला गया, 2py में चला गया। हाइब्रिडाइज स्टेट क्या हो गई sp3, ठीक है, pz खाली है। अभी देखिए ये pz क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है। इन के साथ तीन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp3 के, इनके साथ में f इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बना रहा है कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जो वैकेंट है उसके साथ में क्या बना रहा है f माइनस, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उसके साथ उसको डोनेट करके क्या बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ हमने शो भी कर रखा है, देखिए इसको Bf4। तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल किस तरह से काम आया इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने में, एक्सेप्टर की तरह। ठीक इसके अपोजिट ये हमने ले लिया अमोनियम आयन NH4+। देखिए अमोनियम आयन, अमोनिया की पहले ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया 2s2 2p3। तो p2px 2py 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। हाइब्रिडाइज स्टेट में sp3 हो गया। अब इसमें sp3 में देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं 2s में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए इसने H+। H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डोनर की तरह इसने काम किया और इसने क्या किया H+ के साथ में क्या बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर दिया। बाकी 3 के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बन गया म्यूचुअल शेयरिंग से। ये देखिए, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।